तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ टेक बी। सो गाइस, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कोड शेफ का अप्रैल लॉन्ग चैलेंज, जिसका हम क्वेश्चन वोर्ती मैट्रिक्स नाम से क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन, उसका हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो गाइस, मैं पहले बता दूं वीडियो बनाने से पहले कि ये क्वेश्चन बस आपको एक्सप्लेनेशन देंगी और ये क्वेश्चन में आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो अगर आपको सॉल्यूशन एक्सपेक्ट कर रहे हो सो प्लीज सॉल्यूशन को ऐसे भी मत देखो यार। आई थिंक सॉल्यूशन को आपको नहीं देखना चाहिए। यू शुड ट्राई। आपको 10 डेज का चैलेंज दिया गया है, जिसमें 10 डेज का टाइम है। तो आपको 10 डेज में थिंक करना है, आपको सोचना है 10 डेज में। अगर नहीं बना तो 10 दिन बाद जाके उसका क्वेश्चन का आंसर देख लो। कम से कम 10 दिन दो तो खुद को। सो गाइस, सॉल्यूशन तो आपको अभी ढूंढना भी नहीं चाहिए आपको मेरे हिसाब से, और इसी को वीडियो में नहीं मिल रहा। सो प्लीज यार, वीडियो को डिसलाइक मत मार लो आने के बाद सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है इसीलिए। सो बिना टाइम वेस्ट के हम देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रही है। तो जेफ फाउंड ए मैट्रिक्स ए विथ एन रोज। जेफ नामक एक आदमी है, जिसके एक मैट्रिक्स मिला ए, जिसमें एन रो है और एम कॉलम है। मतलब रोज कितने हैं? एन रोज है और एम कॉलम्स है। वेयर ईच रो आर एंड कॉलम सी, जहाँ हर रो को हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कॉलम्स को सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो सेल इन रो आर एंड कॉलम सी डिनोटेड बाय आर सी, मतलब कोई भी सेल जिसको जो भी मतलब वो मैट्रिक्स में है उसको हम आर सी से डिनोट कर रहे हैं। ऑब्वियसली आर सी से ही डोनेट करेंगे ना, क्योंकि देखो, वेट अ मिनट। सो गाइस, क्या बोलते हैं, आरसी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम एक सेल को। तो सेल हम किसको बोलेंगे गाइस? देखो, जैसे कि आपको पता ही होगा सेल किसको बोलते हैं। तो मैट्रिक्स में ये एक सेल हो गई, मतलब ये एक सेल है, ये 3। और ये पूरा भी इसको हम एक सेल बोल सकते हैं। 3 4 4 5 ये भी एक सेल हो गई। बस 2x2 की सेल है ये, और ये 1x1 की सेल है। तो आई होप समझ आ गया होगा आपको। और इस सेल को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आरसी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द मैट्रिक्स हैज टू इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज। मैट्रिक्स में दो इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज है। वो क्या इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज है? ये दो लाइन में आपको ऐसे समझा देता हूँ। ये 2 लाइन में ये बोलने का मतलब है कि ये मैट्रिक्स जो है ना, जैसे मान लो ये मैट्रिक्स है, तो ये मैट्रिक्स में रो जो है, जैसे ये रो देखो, ये रो इंक्रीजिंग ऑर्डर में देख रहे हैं आप। पहले 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, मतलब क्या, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और कॉलम भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। देखो, कॉलम में भी 2 3 4 है, मतलब कॉलम भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ये इसकी दो इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है जो कि यहाँ लिखा गया है। देखो, यहाँ बताया गया ए ऑफ आई वन जो है वो लेस देन होना चाहिए ऑफ आई टू से, वो लेस देन या इक्वल टू भी हो सकता है। वो पूरा आई ए ऑफ आई एन से, ठीक है। तो ये 2 लाइन की वही मतलब है उसका। ये रो और कॉलम जो है वो सॉर्टेड ऑर्डर में, बस इतना ही, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रही है? के वर्ती सब मैट्रिक्स इज सब स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ए। इसका मतलब है कि सब मैट्रिक्स, तो आपको पता ही होगा सब मैट्रिक्स मतलब क्या। जैसे कि ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स का सब मैट्रिक्स मतलब इसका जितने भी टुकड़े कर सकते हैं हम, ठीक है। जैसे कि मान लो ये एक, मतलब मान लो आप एक 2 लेते हो तो ये भी एक सब मैट्रिक्स होगी, मतलब 1x1 की सब मैट्रिक्स होगी। ये 3 एक लेते हो तो ये भी सब मैट्रिक्स होगी 1x1 की। और ये अगर आप 2 3 ये पूरा लेते हो तो ये भी सब मैट्रिक्स होगी, 2x2 की सब मैट्रिक्स होगी। और ये पूरा मैट्रिक्स ही 3x3 की है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये सब मैट्रिक्स हो गया। तो क्वेश्चन वही बोल रहा है कि के वर्ती सब मैट्रिक्स। अब वर्ती सब मैट्रिक्स तो है, लेकिन वर्ती सब मैट्रिक्स क्या है? तो एक क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, वर्ती सब मैट्रिक्स उसको बोलेंगे हम जिसका जो जो सब मैट्रिक्स है उसका एवरेज निकालेंगे तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू के होना चाहिए, समझ गए। और के का वैल्यू हमको क्वेश्चन में दिया होगा। के का वैल्यू हमको क्वेश्चन में दिया होगा। जैसे मान लो के का वैल्यू हमको दिया है 4, और मान लो आपने ये सब मैट्रिक्स निकाली, तो इसका सम, इसका एवरेज कितना होगा? एवरेज मतलब पूरे का सम डिवाइडेड बाय कितने नंबर्स है। जैसे कि ये पूरे इसका एक सेकेंड। तो अगर आप इसका सम निकालेंगे कितना होगा? 2 + 3 + 3 + 4। तो इसका सम कितना होगा? इसका सम जो है हमको मिल जाएगा 15, क्योंकि 3 + 3 9 + 4 13 14 15। तो इसका सम हमको 15 मिल जाएगा। तो 15 डिवाइडेड बाय कितना करेंगे? 15 डिवाइडेड बाय 4। तो हमको आंसर क्या मिलेगा? 15 डिवाइडेड बाय 4। तो ये 3.9 के लगभग में कुछ मिलेगा, 3.9 समथिंग मिलेगा। तो हमने क्या बोला था, इसका के का वैल्यू कितना है? के का वैल्यू हमने मान लिया था 4। तो इसका एवरेज जो है, ये क्या है? एवरेज है 3.9, क्या है?
यहाँ 0.9 है, ठीक है, ये 3.9 का एवरेज है। तो हमने क्या बोला था, एवरेज जो है इससे ग्रेटर देन या इक्वल टू होना चाहिए, लेकिन इससे लेस देन है। तो ये क्या हो गया, ये जो सब मैट्रिक्स हो गई, ये सब मैट्रिक्स वर्ती सब मैट्रिक्स नहीं हुई हमारी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला गया, वर्ती सब मैट्रिक्स उसको बोलेंगे जो जिसका एवरेज के से ज्यादा होगा या तो इक्वल होगा, लेकिन हमारा क्या है, वो के से कम आ रही है, तो इसलिए हम इस मैट्रिक्स को ये सब मैट्रिक्स को नहीं बोलेंगे। अब फिर दूसरा सब मैट्रिक्स लेंगे। अब दूसरा सब मैट्रिक्स कौन सा लेंगे हम, ये वाला लेंगे, इतना, ये वाला इतना लेंगे हम दूसरा सब मैट्रिक्स। तो सम कितना होगा इसका, 4 + 4 8, और 8 + 5 कितना होगा, 13 होगा, 8 + 5 और +3 16। तो 16 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे हम। 16 डिवाइडेड बाय 4 मतलब कितना आ गया, 4 आ गया आंसर। और ये जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू के है। आप देख पा रहे हो मैंने क्या बोला था, हमारा एवरेज जो है, एवरेज कितना निकला है, 4 निकला है हमारा एवरेज। तो ये एवरेज जो है ये क्या होना चाहिए, के से ग्रेटर देन या इक्वल टू होना चाहिए। तो ये के कितना है, ये के इक्वल है ना, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये वाला, ये इतना मैट्रिक्स क्या है, वर्ती सब मैट्रिक्स है, और ये वाला क्या है, वर्ती सब मैट्रिक्स नहीं है। तो वैसे ही इसके जितने भी सब मैट्रिक्स बनते हैं इस मैट्रिक्स के, मतलब जितने भी सब मैट्रिक्स बनते हैं उसमें से कितने सब मैट्रिक्स वर्ती है वो हमको आउटपुट करवाना है। बस इतना ही आउटपुट करना है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन का इनपुट देख लेते क्या है। तो इनपुट में क्या, सबसे पहले लाइन में टी नंबर और टी इंटीजर देगा जो कि कितने नंबर ऑफ टेस्ट केस है वो डिनोट करेगा। और हर एक टेस्ट केस में एन, एम और के की वैल्यू है। एन मतलब नंबर ऑफ रो, एम मतलब नंबर ऑफ कॉलम, और के मतलब जो मैंने वैल्यू बताई थी आपको। तो आउटपुट में क्या करना है, आउटपुट में कितने नंबर ऑफ उसके के वर्ती सब मैट्रिक्स होंगे वो प्रिंट करना है हमको। तो जैसे इसका एग्जांपल देख लो, एग्जांपल में टेस्ट केस एक ही दिया है इसने, और एन एम की देखो, ये एन एम के की वैल्यू क्या है, 3 3 3 3 4 दे दिया है। और हमारा मैट्रिक्स कौन सा है, 2 2 3 और 3 4 5, ये हमारा मैट्रिक्स है। तो अब देखो ये मैट्रिक्स में से कितने सब मैट्रिक्स बनते हैं वो निकालने हैं। तो यहाँ एक्सप्लेनेशन में दिया है इसने कि इसका ये इसका ये भी इसका ये सब मैट्रिक्स है ना, ये वाला मैट्रिक्स 3 3 3 4 4 5, ये भी एक सब मैट्रिक्स हुआ कि नहीं हुआ, ये देखो 3 4 4 5, ये इतना, ये 5 को नहीं, ये 3 4 4 5, ये भी सब मैट्रिक्स हुआ इसका। तो वो वही बोला विद एवरेज के, मतलब उसका एवरेज क्या आती है, और दिस मैट्रिक्स अकर ओनली वंस, और ये मैट्रिक्स एक ही बार आ रहा है इसमें, देख लेना आप, ये इसमें एक मैट्रिक्स एक ही बार आ रहा है। तो इसका एवरेज के क्या है, के है, और हमको इसमें के का वैल्यू क्या दिया है, के का वैल्यू हमको 4 दिया। तो क्वेश्चन में क्या बोला था, अगर अगर एवरेज जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू के आती है तो वर्ती सब मैट्रिक्स है वो। तो ये मैट्रिक्स क्या हो गया, वर्ती सब मैट्रिक्स हो गया। फिर दिए दूसरी सब मैट्रिक्स, देखो ये वाला सब मैट्रिक्स 4 5 5 4, मतलब ये वाला सब मैट्रिक्स, देखो ये एरो मार्क को देख लेना, ये वाला सब मैट्रिक्स। तो ये वाला सब मैट्रिक्स का एवरेज कितना आ रहा है, आपने एवरेज निकालोगे मतलब पूरे को सम करके डिवाइड बाय 4 करोगे तो एवरेज 4.75 आएगा, जो कि पहले वो क्वेश्चन में बोला था के से ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, 4.75 4 से ग्रेटर देन है। तो ये मैट्रिक्स एक ही बार आ रही है। तो हमको अभी तक कितने, दो मैट्रिक्स मिल चुके हैं, एक ये पहला वाला, एक दूसरा वाला। फिर हम सिंगल सिंगल भी ले सकते हैं, क्योंकि वो भी सब मैट्रिक्स ही हुआ ना, एक मैट्रिक्स का 4 जो है सब मैट्रिक्स हुआ ना, तो इसका एवरेज ऑब्वियसली 4 ही आएगा, कुछ है ही नहीं सम करने को। तो ये भी, ये लेकिन ये दो बार आ रही है, देख सकते हो आप इसमें, ये 4 दो बार आना, ये एक 4 आ रहा और ये एक 4 आ रहा, दो बार 4 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये दो बार आ रहा है। तो ये दो बार हो गया, हमको अब तक कितने मिल चुके, दो, एक 3, एक 4 मिल चुके। फिर हम 5 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, तो 5 कितने बार, 3 बार आ रहा है इसमें। तो टोटल कितना हुआ, 3 + 2 + 1 + 1, फिर टोटल कितना हुआ 7, मतलब 7 सब मैट्रिक्स बनते हैं इस मैट्रिक्स में। तो 7 सब मैट्रिक्स बन रहे हैं, तो आंसर क्या आउटपुट करवा दिया, 7 आउटपुट करवा दिया। बस हमको इतना ही आउटपुट करवाना है, ठीक है। और इसके आप कांस्टेंट देखने जाओगे, टेस्ट केस जो 10 ही टेस्ट केस हो सकते हैं इसमें, और एन और एम की वैल्यू 1 से लेकर 10⁻6 तक लिमिट हो सकती है। और क्वेश्चन में सीधा बोल दिया था सम n इंटू एम ओवरऑल टेस्ट केस डज नॉट एक्सीड 10⁻6, मतलब आप इसको ऑर्डर ऑफ n में बना सकते हो। इस क्वेश्चन का आंसर ऑर्डर ऑफ n में बनाना है आपको। उसके ऊपर जाओगे तो फिर टाइम लिमिट एक्सीड आ जाएंगे इसमें, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी इसमें। और अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आई इसमें, तो फिर से एक, मतलब जिसको नहीं समझ में आएंगे उसको मैं बहुत आसान से फिर से और एक, मतलब और एक बार एग्जांपल लेके समझा देता हूँ, ठीक है। तो 1 मिनट रुकिए आप। हाँ, तो देखो ये वाला एग्जांपल वैसे मैंने समझा चुका हूँ, तो लेकिन फिर से और एक बार क्वेश्चन से समझा देता हूँ आपको, अब बिना देखे। बहुत शॉर्टकट में समझा रहा हूँ, समझ लेना हम, ठीक है। तो मान लो ये आप मैट्रिक्स आपको दे दिया गया पहले से, और बोला है कि इसमें कितने वर्ती सब मैट्रिक्स है वो निकालना है। तो सबसे पहले तो आप देख लो इसमें सिंगल सिंगल वाले कितने, और के की वैल्यू यहाँ मान लो के की वैल्यू मैंने यहाँ पे 3 दे दिया,
4 नहीं 3 ले लेंगे हम, k की वैल्यू क्या ले लिए 3 ले लिए। तो पहले देखो सिंगल मैट्रिक्स जो 3 के कितने हैं, तो ये 3 है इक्वल टू, तो एक मिल गया हमको, यहाँ मैं लिखते जा रहा हूँ, एक मिल गया। 4 है, एक मिल गया। 3 है फिर से, तो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, और एक मिल गया। 4 है, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, ऑब्वियसली ज्यादा है तो और एक मिल गया। फिर 5 मिला हमको, यहाँ पे 5 है, फिर तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू है तो और एक मिल गया हमको। 4 है, ये भी 3 से ग्रेटर देन इक्वल टू है, और एक मिल गया। 5 है, ये भी 3 से ग्रेटर देन इक्वल टू, और एक मिल गया। 6 है, ये भी 3 से ग्रेटर देन इक्वल टू, और एक मिल गया। तो अभी तक टोटल कितने मिले, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब अभी अभी तक टोटल कितने 8 मिले हैं, अभी तक 8 मिले हैं टोटल, ये पूरे 8 है। ठीक है, तो अभी पूरे कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी बस हमने सिंगल सिंगल वाला कंप्लीट किया। अब हम डबल डबल वाला देखेंगे, ठीक है, मतलब 2x2 मैट्रिक्स वाली। 2x2 मैट्रिक्स कौन कौन सी बन सकती है, ये बन सकती है, ये बन सकती है। फिर ये पहले इसका देख ले, ये पूरे बन गए, इसका सम कितना होगा, 3 + 3 6 + 4 10 12, तो 12 डिवाइडेड बाय 4, अगर 12 डिवाइडेड बाय 4 करते हो आप, तो आंसर आपको 3 मिलेगी, जो कि इसके इक्वल टू है, तो और एक मिल गई हमको, तो 8 में +1 कर देंगे हम, ठीक है। तो ये वाला सब मैट्रिक्स भी क्या है, वर्ती सब मैट्रिक्स है। तो फिर अब इतने को हम निकालेंगे, कितने को, ये 3 4 4 5 इतने का निकालेंगे। तो सम निकालो इनका, तो 4 + 4 8, 8 + 5 13, 13 + 3 16, तो 16 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे हम, तो 16 डिवाइडेड बाय 4 करते हैं, तो ये कितना आ गई, ये 4 आ गई, जो कि k से ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो और एक आ गई, तो फिर +1 कर दो इसमें। फिर से अब इतने का निकाल लेते हैं हम, तो 3 4 5 4, तो कितना होगा, 5 4 9 + 4 13 + 16, फिर से 16 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, फिर से 4 आएगा, तो ये भी वर्ती सब मैट्रिक्स है, तो फिर से और एक बार +1 कर लेंगे। तो फिर अब इसका ये सब मैट्रिक्स का निकालते हैं। तो अगर 4 5 5 6 आ गया, तो 5 + 5 10 + 16 + 4 20, 20 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे अब हम, तो 20 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, तो ऑब्वियसली ये कितना आएगा, ये 5 आएगा आंसर। तो 5 जो कि k से ग्रेटर देना है, तो फिर से +1 कर लेंगे। तो इसमें पूरे सब मैट्रिक्स हो चुके हैं क्या, तो पूरे सब मैट्रिक्स देखो, ये हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, आई थिंक पूरे हो चुके हैं इसमें। और 3x3 तो ये पूरा ही 3 अब 3x3 भी निकाल सकते हो, जो कि ऑब्वियसली ग्रेटर देन ही आएगा यहाँ पे, तो उसको भी आप इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो देखो अब इसमें पूरा टोटल कितना 8 है, फिर +1 होगा, फिर से 9 +1 10 +1 11 +1 12 +1 13, मतलब इसका टोटल कितने वर्ती सब मैट्रिक्स में 13 वर्ती सब मैट्रिक्स है। तो मैं ये वाला एग्जांपल क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, लेकिन मैंने ये एग्जांपल लेके बता दिया आपको, इसमें कितने वर्ती सब मैट्रिक्स कितने 13 है। तो आप समझ गए होंगे वर्ती सब मैट्रिक्स क्या है, तो हमको ये क्वेश्चन में बस वर्ती सब मैट्रिक्स निकाल के देना है कितने हैं। तो वैसे ही आप मैंने तो पूरा प्रोसीजर बता दिया, बस आपको इसमें करना है क्या, इसमें बस इसको कोड में इंप्लीमेंट करके लिख देना है बस, ठीक है। लेकिन टाइम लिमिट का ध्यान रखना है, इसमें ऑर्डर ऑफ n में करना है हमको, ठीक है, ऑर्डर ऑफ n में करना है, ऑर्डर ऑफ n² में कर दोगे तो फिर टाइम लिमिट एक्सीड आ जाएंगे इसमें, ठीक है। तो पहले बता रहा हूँ ऑर्डर ऑफ n में करना है इसको, और ऐसे वर्ती सब मैट्रिक्स निकालेंगे इसमें। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गई होंगी। अब सोल्यूशन नहीं दे रहा हूँ तो वीडियो को डिसलाइक मत मारना, ठीक है। तो अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना, उसका रिप्लाई मैं जरूर दे दूंगा, ठीक है। तो अगर कमेंट सेक्शन में गलती से रिप्लाई कमेंट नहीं आती, हो सकता हूँ मैं काम में बिजी हो, तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पे मैसेज छोड़ देना, ठीक है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।